इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में सॉल्व कर दिए थे। अब हम 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो पेडेस्टल कोई भवन के हिसाब से मान लो ये कोई पेडेस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर पे एक मूर्ति लगी है, ये मूर्ति लगी है इसके ऊपर, ये मूर्ति है, ठीक। ये कोई स्टैचू है, ये है 1.6 मीटर का 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। उसके बाद बोला भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 अंश है। तो भूमि का कोई पॉइंट है, यहाँ से इसके शिखर का जो कोण बनता है वो बनता है 60। दूसरा क्या बोल रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल ये था, इसके शिखर का जो कोण बनता है वो बनता है 45। सेम पिछला क्वेश्चन था, पिछले में हमको इसकी हाइट दी थी भवन की और इसके ऊपर जो भी मीनार था उसकी हाइट बतानी थी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाले का दिया है, नीचे वाला बताना है। तो हम इसको h ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 1.6 मीटर, तो पूरा कितना हो जाएगा ये, तो 1 इसको जोड़ देंगे h प्लस 1.6 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है ना। अगर इसको पूरा ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो हमें पहले नीचे आधार चाहिए होगा, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। क्या बोला है, पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है, तो ये हमने h ले लिया। तो उसका सॉल्यूशन रहेगा, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। और आधार हमने मान लिया है वो क्या है, x है। तो ले लो, देखो हमने पढ़ा था लंब और आधार का, लंब और आधार का अब तो तुम्हें याद हो गया होगा क्या होता है, tan। हाँ, तो ये tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब देखो इसको हम ले लेते हैं a, एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं a, इसको b, इसको c एंड इसको d। पहले देखते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, किसको, इसको इधर लिख दो, थोड़ा नीचे कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज। पहले आधार निकालेंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, पहले आधार निकालोगे तभी इसका रिलेशन बनेगा, अदरवाइज वैसे भी निकल जाएगा लेकिन आपको फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो देखो tan थीटा कितना है इस वाले त्रिभुज के लिए, BCD ये वाला त्रिभुज है ना, कौन सा त्रिभुज है, BCD ये वाला त्रिभुज है। तो इसलिए थीटा क्या है, यह है 45 अंश। लंबाई लंब कितना है, ये लंबाई नहीं है, लंब है। लंब कितना है, h, ये देखो हाइट, तो h इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब पूरे की बात करूँगा तब ये वाला क्यों लूँगा, ये इसको लूँगा, पर लंब की जगह पे इसे लूँगा। लेकिन ये वाला कर रहे हैं अभी, तो लंब की जगह किसे लेंगे, h को लेंगे, और आधार की जगह पे x आ गया। तो tan 45 का मान कितना होता है, हाँ 1 होता है, और h/x। अब देखो इस x को इधर ले लो, तो ये x बराबर आ जाएगा h, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, h, समझ रहे हो, x बराबर h, ध्यान रखना इसे। अब देखो इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब हम लेंगे दूसरा त्रिभुज कौन सा था, त्रिभुज दूसरा ये है ना, ACD। तो त्रिभुज ACD में क्या होगा, tan, देखो इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। tan थीटा इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन से, बड़े वाले की। तो इसमें थीटा क्या है, थीटा 60 है, तो 60 ले लेंगे यहाँ पे, बराबर लंब कितना है, लंब देखो इस वाले त्रिभुज के लिए लंब ये पूरा है, तो ये पूरा कितना था, h प्लस 1.6 मतलब 1.6। तो h धन 1.6 इसकी ऊंचाई थी, लंब था मतलब। तो आधार कितना है, आधार है x, आधार क्या है, ये देखो ना x है। तो अब क्या करेंगे, tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर h प्लस 1.6। अब देखो ध्यान से, अगर हमें x निकालना होता तो यहाँ पे h की जगह पे x लिख देते, लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालना है, ऊंचाई बतानी है, h बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे h लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यों लिख देंगे बोल रहा था, h की जगह पे x, क्योंकि यहाँ पे हमें पता था। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, h निकालना है, तो हम x की जगह पे h करेंगे। तो क्वेश्चन में इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, h, क्यों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से,
क्या था, x बराबर h था, इसलिए हमने यहाँ पे x की जगह पे h कर दिया। समझ गए। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको इधर भेज दो तो यह आ जाएगा h √3 बराबर, गुणा कर दिया मैंने h का √3 के साथ, बराबर 1.6 आ गया। अब देखो h को इधर भेज दो तो h √3 ये वाला ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएगा तो ऋण का h हो जाएगा, और बराबर में धन का 1.6 ऐसे रहेगा, धन दिखते नहीं है। h क्या होगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा √3 माइनस, यहाँ से h कॉमन आगे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा, बराबर 1.6, 1 बचता है ना कॉमन लेने के बाद। अब क्या करेंगे, h को यहीं छोड़ देंगे 1.6, और इसका गुणा ये नीचे चला जाएगा इसके साथ, तो अब बताओ क्या करेंगे। हाँ, अब हर का परिमेयकरण करेंगे, कैसे करते हैं, √3 + 1, √3 + 1, ये ऋण में है तो धन लेके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1.6 हो जाएगा, √3 + 1, इसको ऐसे रहने दो, नीचे वाले को सॉल्व करो। देखो ये a - b a + b क्या होता है, a - b a + b क्या होता है बताओ, हाँ a² - b², तो a² क्या होगा, ये है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 16 नहीं है, 1.6 है, 1.6 है, और ये वाला √3 + 1 नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि √3 3 हो जाता है, ऋण 1 का स्क्वायर 1, तो यह जाएगा 1.6 √3 + 1, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 2 से 16 2 के पहाड़े में 16 आता है, लेकिन 1.6 है, तो 2 से इसको काटेंगे तो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 से इसमें भाग दोगे कितना आएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 2 × 8 = 16, ये दशमलव उधर चला जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 1 मीटर h बराबर, तो यही h तो निकालना था हमें, h निकालना था ना। ये देखो पेडेस्टल की ऊंचाई हमने मानी थी h, तो वही हमारा आंसर निकल गया। समझ गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख लेना, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 8.0 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। देखो यहाँ पे भी आप इसे छोड़ सकते थे जैसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमने हमेशा पढ़ा है नीचे अंडर नहीं होना चाहिए, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा और तभी आंसर मैच करेगा। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार बनानी पहले तुम्हें, उसके पाद बिंदु से मतलब उसके नीचे ज़मीन से, इसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन तो दूसरी जगह पे होगा, तो कहीं और बनाओ भवन को, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, मीनार तो बड़ा ही रहेगा हमेशा, तो ये हो गया भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये कितना है, 30 है, इसमें लिखा है ना। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 है, दूरी नहीं है, एंगल, कोण इतना 60 अंश बन रहा है। उसका मीनार की ऊंचाई, मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो ये मीनार जो है ये 50 मीटर ऊंची है, इसको तो हमको पता चल गया। भवन की ऊंचाई बतानी है, ये बताना आपको h, और इस आधार को आप x ले लो। क्या करोगे बताओ, a b c d ले लिया इसको मैंने। क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पिक्चर का देखो, a b c इसकी हेल्प से हमको हाइट ऊंचाई तो दी है, लंब तो पता है, आधार निकाल लेंगे किससे, tan वाले से हेल्प से, x की वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर वाले त्रिभुज के लेंगे तो h की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना, सिंपल। तो देखो फिर करते हैं, कैसे बनेगा, देखो त्रिभुज पहले लिखो, माना मीनार भवन, जिसका निकालना है उसको लिखो बस, भवन की ऊंचाई बतानी, भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, मीटर में निकालना है तो मीटर में। उसके बाद आधार ले लिया हमने, आधार बराबर x, तो ले लो त्रिभुज ABC ले लो, पहले ये वाला लेंगे, ये मत ले लेना, इसे लोगे तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा बनाना, सॉल्व करना पड़ेगा हमको, तो इससे पहले इसको पहले से लो फिर इसे लेना। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में देखो लंब पता है, आधार निकालना तो tan होता है, अब तो पता चल गया होगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, है ना। तो थीटा, tan थीटा, थीटा की जगह कितने हैं, ये देखो इस वाले के लिए थीटा है 60,
बराबर लंब कितना है, लंब 50 है, आधार कितना है, आधार x है। ये कितना हो जाएगा tan 60 का मान √3, 50/x। तो ये x इधर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 50/3। समझ गए। इसको चाहो तो इसका हर का परिमेयकरण कर लो या लास्ट में कर लेना, तो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसे छोड़ दो ऐसी, क्योंकि फाइनल आंसर पे हर का परिमेयकरण करा करो, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, खाली टाइम वेस्ट क्यों करना है। इधर हो सकता है कट जाए, देखो अभी करके देखते हैं। त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज देखते हैं, ठीक है। BDC में क्या देखना है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ठीक। tan थीटा, थीटा की जगह कितना है, देखो थीटा की जगह 30 है, और लंब कितना है, लंब है h, आधार कितना है, x है, ठीक है। tan थीटा का मान हमें पता होता है, tan 30 का मान क्या होता है, हाँ 1/√3। h की जगह h रहेगा और x की जगह x ही रहने दो। अब देखो इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो इसको यहाँ भेजोगे तो ये x आ जाएगा, √3 को h के साथ करोगे तो h √3 आ जाएगा। x की जगह पे यहाँ से वैल्यू रख दो, देखो यहाँ पे लिखा है ना, x का मान यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो उसको। तो x बराबर हम लिख देंगे x 50/√3 बराबर h √3, ठीक है। अब इस √3 का गुणा नीचे कर दो, तो 50/√3 गुणा √3, ठीक है, बराबर h। ये √3 को इधर भेज दिया नीचे, ठीक। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, h बराबर 50/√3 गुणा, इससे पहले एक काम करो, इसको सीधे सॉल्व भी कर लो, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर h। इसको हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर 50/3 मीटर। ये भी आपका आंसर है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, ये इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है। ये साधारण भिन्न है, मिश्र भिन्न में बदलना आता है, चलो बता देता हूँ। 50 को अगर मिश्र भिन्न में बदलना है तो करो, 3 से भाग करेंगे, 3 ही कम 3, यहाँ से कितना बचेगा, 2 0 3 6 18, यहाँ से बचेगा 2। अब देखो ये जो आया ऊपर भागफल, इसको आगे लिखो, ठीक। ये जो नीचे से इस पर आया इसको ऊपर लिखो, इसको नहीं, यहाँ ये आ गया आपका मिश्र भिन्न, ठीक है। जो उत्तरमाला होगी उसमें शायद ये आंसर आ रहा होगा, देख लेना। तो ये आपका h निकल गया, ठीक है। h क्या है, भवन की ऊंचाई, ये निकालना था हमको, ये हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 10वां क्वेश्चन होगा। तो 10वां क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। ये कोई सड़क है 80 मीटर की, जो जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो लिखना, वो लिख दिया। उसके बाद बोला है 2 समान भवन है, ऐसे बोले 2 समान भवन है बराबर हाइट के, इसका मतलब इसकी हाइट भी h है, इसका हाइट भी h है, इक्वल है ना, यहाँ पे लिख रखा है समान है। उसके बाद इन दोनों भवनों के बीच सड़क के एक बिंदु में, देखो बीच में ही मत बनाना, इसको कहीं इधर उधर बनाना, क्यों, ये दोनों बराबर हाइट के हैं। उसके बाद बोला उन्नयन कोण 60 और 30 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है अच्छे से, ये मैंने बोला बीच में नहीं बनाना तुम्हें, क्यों नहीं बनाना, जब बीच में बनाओगे तब तो कोण दोनों बराबर बनेंगे, लेकिन हमें तो कोण अलग अलग दिए हैं, है ना। देखो अगर कोई इस खंभे के बहुत नज़दीक है, इसका मतलब उसका कोण ज़्यादा होगा, अगर कोई पॉइंट इससे बहुत दूर है, इसका मतलब कोण उसका क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना। ढाल कम हो रही है, ढाल कम हो रही है तो उसका मतलब कोण भी कम होगा, ढाल ज़्यादा होगी इसका मतलब कोण भी ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे लिख लूँ तो ये बताओ, ऐसे देखना है, तो इस पॉइंट से अगर इस खंभे को देखता हूँ तो बताओ यहाँ पे कितना एंगल का कोण बनेगा, जो मैंने समझाया तुम्हें। ये ज़्यादा नज़दीक है ना, तो इसका मतलब ये 60 होगा, और जो ज़्यादा दूर होगा वो कितना 30 बनेगा, ठीक। ये ए बी और ये सी ले लो, इसको, इस पॉइंट को सी ले लिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर था, इसको थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने। और ये ए बी सी, इसको डी ले लो, इसको ई ले लो, ए बी सी डी ई ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें खंभों की ऊंचाई और बिंदु से खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब ये भी बताना है, इसको x ले लो, ये भी बताना है, इसको y ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन y का मान भी कुछ हम ले लेंगे, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं, ई पॉइंट सी यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हमने x ले लिया, ये हमने y ले लिया, हमें सब बताना है। देखो खंभों से बिंदु की दूरी, तो मतलब इस खंभे से इसकी दूरी भी बतानी है, इसको y ले लिया, और इसकी दूरी बतानी है, इसको x ले लिया। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ कर ले रहा हूँ, ये x + y बराबर क्या होगा, 80 होगा ना, x + y बराबर 80 होगा, तो y बराबर क्या होगा,
80 ऋण x। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे y लिखना होगा वहाँ पे हम ये लिखेंगे। समझ गए ना कैसे लिखा? देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ 80 था, ये y है और ये x है, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 80 आ जाएगा, 80 मीटर। तो y को यहीं छोड़ दिया, x माइनस x को उधर ले जाएंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो x को यहीं छोड़ दो, y को उधर ले जा लो, आपकी इच्छा, जो जैसा करना चाहो। तो खंभों की ऊंचाई h ले ली हमने और ये भी ले ली, तो सीधे हम त्रिभुज ले ले रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा? देखो ऊंचाई पता है, लंब पता है, आधार निकालना है, या आधार पता है, लंब निकालना है, जो भी इन दोनों का, ये दोनों के बारे में पता है ना, तो उसका मतलब tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? लंब है यहाँ पे, पहले तो tan थीटा, थीटा कितना है 30, और लंब कितना है बताओ? लंब है h है, और आधार कितना है y। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, और यहाँ पे x अपॉन y हो गया, ये x नहीं, h अपॉन y हो गया। h को यहीं छोड़ो, y को उधर ले जा लो, तो h को यहीं रहने देंगे। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस ये ऐसे कर लो उसको, तो y को उधर भेज देंगे, ये आ जाएगा h√3। इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक, अब हम लेंगे दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ये वाला DCE ले लो, त्रिभुज DCE में यहाँ भी tan ही लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। चलो तो tan थीटा, देखो इस वाले त्रिभुज में थीटा कितना था? 60 है। थीटा कितना है? 60 है ना। यहाँ पे थीटा कितना है? देखो 60, तो ले लो थीटा की जगह पे 60 ले लो, बराबर लंब कितना है? h है, आधार कितना है? x है, और आधार कितना है? x। देखो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, तो x हो गया। एक काम करो, रुको, देखो मैंने यहाँ पे y बराबर ले लिया ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसको भी यहाँ पे, इसको x को यहीं छोड़ दो, 80 माइनस y कर दो इसको। ठीक है, और या तो y को यहीं छोड़ो या 80 माइनस x। अभी देखो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका ले लेंगे। ठीक, देखो कैसे करेंगे। tan 60 का मान क्या होता है? √3, और h का मान h ही रहेगा, x तो x ही रहेगा। अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे बताओ? x ही जब है, देखो इस x को इधर भेजो, इस x को इधर भेजो, भेज सकते हो ना, भेजो फिर, तो यह जाएगा x√3 बराबर h आ गया। अब देखो इस x अब है, यहाँ से रख दो 80 माइनस y, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इस x अब है 80 माइनस y रख दो, तो इसके अब रखेंगे 80 माइनस y। ठीक है, और यहाँ से √3 ऐसे ही रहेगा, x अब रखा है यहाँ से, ये देखो, उसके बाद √3 ऐसे रहेगा बराबर h। अब देखो हमने x अब क्या रखा है? 80 माइनस y रखा है। ठीक, अब एक और काम करना है, 80 माइनस y की जगह क्या रखेंगे? ये देखो यहाँ पे समीकरण 1 से y बराबर h√3, y बराबर h√, y की जगह पे h√3, और ये √3 पहले से रहा। समझ रहे हो ना, ध्यान से देखना। देखो y जगह पे क्या रखा है? h√3, ये y था, ये वाला y है, इसकी जगह पे यहाँ से इक्वेशन 1 से h√3 रखा है, h√3। तो इसको y बराबर क्या रखा हमने? h√3 समीकरण 1 से रखा है। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो इसको एक बार यहाँ गुणा करो, एक बार इसको यहाँ गुणा करोगे, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो यह हो जाएगा 80√3 ऋण, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो h√3 और बराबर ये वाला h ऐसे ही रहेगा, तो 80√3 तो ऐसे ही रहा, माइनस देखो h है, ये h √3 कितना हो जाएगा? √3 खाली 3 हो जाता है ना, तो इसका मतलब 3h आ जाएगा, h को पीछे लिख देना बराबर h। अब देखो यह जाएगा 80√3 बराबर 3h को उधर ले जाएंगे तो h प्लस 3h हो जाएगा, क्योंकि ऋण का हो जाएगा धन का हो जाएगा। 80√3 बराबर ये हो जाएगा 4h, समझ रहे हो? उसके बाद एक मिनट इसको नीचे कर देता हूँ। अब देखना, तो ये आया हमारे पास 80√3 बराबर 4h, तो ये लिखा ना यहाँ पे। अब 4 को नीचे भेज दो, तो 80√3/4 बराबर h। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, h बराबर 80√3 बराबर 4, इसको कट जाएगा, 4 दूना 8, 20 आ जाएगा। तो h का मान हमारे पास आया 20√3। तो हमने दोनों खंभों की वो निकाल दी, क्या ऊंचाई निकाल दी।
ये इतना मीटर आ रहा है, ठीक है। अब देखो जब h निकाल दिया है तो यहाँ से हम y भी निकाल सकते हैं। तो y बराबर क्या जाएगा, ये है ना y बराबर h/3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी निकली है, देखो यहाँ पे निकली है 20/3, h की जगह पे हो गया 1/3 यहाँ पे पहले से है, तो y बराबर आ जाएगा 20, ये 3 हो जाएगा, है ना। तो y बराबर √3 3 हो जाएगा 60 हो जाएगा, y बराबर 60 मीटर। अब y भी पता चल गया, x भी तो बताना था, तो x यहाँ से निकाल लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, y क्या था x क्या था x माइनस वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस वाई की जगह पे 60, तो x बराबर यह जाएगा 20 मीटर। तो हमने सारे आंसर निकाल लिए। h हमने निकाला क्या, h हमने निकाला 20/3, x निकाला 20 मीटर, y निकाला 60 मीटर। देखो x कहाँ पे था, ये था, ये हमने कितना निकाला है, ये हमने निकाला है 20 मीटर x बराबर, y बराबर निकाला हमने 60 मीटर, और h बराबर हमने निकाला था क्या 20/3 मीटर। समझ गए। तो हमने लिख लेना आगे, खंभों की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी 20/3 मीटर, और बिंदु से दूरी, खंभों की दूरी क्या हो जाएगी, पहले की 20 दूसरे की 60, या पहले की 60 दूसरे की 20। तो हमने 3 आंसर निकलेंगे इसमें, तो जो हमने निकाल दिए नीचे, और यहाँ पे आप लिख लेना, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर इतना और बिंदु से दूरी बराबर 60,20 मीटर। ये भी मीटर में लिखना है, इसको मीटर में, और ऊंचाई बराबर क्या लिखोगे खंभों की, ये लिखोगे 20/3 मीटर। समझ गए। थोड़ा लेंदी है, एक बार अगर समझ में आए एक बार दोबारा इसको पीछे करके देख लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन समझ जाओगे तो बहुत ईजी है। अब देखो इस वाले में तो आपको ये चित्र भी बना के दे रखा है। क्या बोला है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब ये टीवी टावर है कोई, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़े रहते हैं ऐसे सीधे। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का अनुकोण यहाँ से लेके यहाँ तक का, सॉरी यहाँ से बोला है 60 है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो 60 बन रहा है, और इसी तरह से एक बिंदु 20 मीटर की दूर है। पिक्चर तो बना रखा है ना, पढ़ने की ज़्यादा अच्छे से ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी समझ जाओगे थी पिक्चर देख के ही, लेकिन क्या निकालना है पता होना चाहिए। तो ये 20 मीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, और एक बिंदु को मीनार के पात को मिलाने वाली रेखा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 30 है। उसके बाद बोला है टावर की ऊंचाई ये बताना आपको h, और बोला है नहर की चौड़ाई बतानी है। नहर की चौड़ाई ये रही नहर, देखो उसने बोला था नहर के पार एक बिंदु है, तो नहर की चौड़ाई ये रही x, ये बताना आपको, ठीक है। तो इस बार एक बार इस पिक्चर को हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं, सिंपली ऐसे। ये ऐसा था, ये पॉइंट था यहाँ पे C, ये था D, ये था A, ये था B, और यहाँ से कौन बनना था 60 अंश का, यहाँ से बनना था 30 अंश का, और ये दिया था हमसे 20 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रहा x। पूछा क्या है, पूछा है h पूछा है, इसको इसकी हाइट पूछी है, ठीक, टावर की, और ये नहर है, इतना नहर है, और इसकी भी चौड़ाई पूछी है ना, यहाँ पे पूछा है। अब क्या करोगे, एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा पूरा बताओ फिर, ये हो जाएगा x 20 + x हो जाएगा ना, 20 + x मीटर। बताओ कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है और यहाँ से लेके x है, तो पूरा क्या हो जाएगा 20 + x, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, कौन सा लगेगा इसमें बताओ, साइन लगेगा, टेन लगेगा, कॉस लगेगा। देखो हमें दिया है हाइट दी है हमें, और आधार निकालना है, तो क्या करेंगे, हाइट दी है आधार निकालना है, तो 10 लगेगा। तो मान लो, माना टावर की ऊंचाई, इसे लिख लेना, ठीक है, बीच में वीडियो लंबी हो जाती है। और चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई अभी लिख दे रहा हूँ x, ठीक है। तो देखो पहले वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC, ये है C, हाँ ध्यान रखना, ये है C, ये है B, ये है A, ये है D। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो क्या करेंगे, ये रहा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा कितना है, देखो इस वाले त्रिभुज में ये है ABC,
ये रहा ABC, थीटा है 60, तो ये 60 रहा, बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है x, tan 60 का मान होता है √3 h/x। एक काम करोगे x को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा x √3 बराबर h, इसका मतलब h बराबर x √3, इतना ही ले लो। नहीं एक काम करो, रुक जाओ, हमें क्या निकालना था, x भी निकालना है h भी निकालना है, हाँ तो ठीक है कोई नहीं, ऐसे ही लिख दो h बराबर x √3। ऐसा क्यों बोला मैंने, रुक जाओ, देखो अगर यहाँ पे मुझे खाली h पूछा होता तो हम इस वाले को h पूछा होता, अगर खाली h पूछा होता तो x को यहीं छोड़ते, इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ निकालनी तो बन जाएगा इससे भी, ठीक है। तो देखो आप अब क्या करना है, अब दूसरा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABD में क्या लेना है इसमें, देखो ये है A, ये है B, ये है D, तो ABD में लेना है tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ओके, अब देखो tan थीटा की जगह कितना है 30 अंश बराबर लंब की जगह कितना है h, और अपॉन आधार की जगह कितना है, ये देखो ये पूरा आधार रहेगा तो 20 धन x रहेगा, ठीक। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है, बताओ, हाँ tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर यह जगह h/20 + x। देखो ये x है, ये h है, तो h की जगह ये रख दो यहाँ से, ठीक है, और इसको यहाँ भेजो, पहले इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करोगे 20 + x हो जाएगा, और h √3 का गुणा h से करोगे h √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 + x बराबर h की जगह पे यहाँ से x √3 रख लो, तो x √3 h की जगह पे रख देंगे, और ये वाला √3 ऐसे रहेगा। क्या किया हमने, h बराबर x √3 रखा है, तो हो जाएगा 20 + x बराबर x √3 3 आ जाएगा, तो इसको हम 3x लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो x को उधर ले जा लो, तो ये 20 बराबर 3x ऋण x हो जाएगा, तो 20 बराबर 3x 2x हो जाएगा, तो इसको 2x बराबर ऐसा लिख सकते हैं ना, 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना 10 मीटर, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई तो हमने निकाल दी 10 मीटर। अब जब x पता चल गया तो h यहाँ से पता चलेगा समीकरण 1 से, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखो h बराबर x से भी रखना है 10, तो 10 √3 मीटर आ जाएगा, ये हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ऊंचाई निकल गई किसकी, टावर की 10 √3 मीटर, यहाँ पर लिख लेना, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, और नहर की चौड़ाई x बराबर, नहर की चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगी, और टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये 9 कौन सा क्वेश्चन था, 11th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन में क्या है, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक केबल टावर के, पहले तो बनाओ 7 मीटर का भवन बनाओ, बना दिया। फिर क्या पूछा है, ऊंचे भवन के शिखर से, इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कोई केबल टावर है इधर, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण 60 अंश का है, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसी टावर के पाद का अवनमन कोण। अब आगे ना अवनमन कोण, देखो उन्नयन कोण अवनमन कोण, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था तुम्हें, दोबारा से समझाया था। देखो जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण हो जाता है, ठीक, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो यहाँ पे जो ऐसे बनेगा, इस वाले कोण को अवनमन कोण बोलते हैं, और जितना ये कोण होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि हमने 9th पढ़ा था एकांतर कोण, एकांतर ही बोलते हैं ना, अगर मैं करेक्ट हूँ तो देख लेना, इस वाले कोण, ये कोण इसके इक्वल होता है, ठीक है, शायद उसे एकांतर कोण ही बोलते हैं। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, तो ये जो ये बन रहा है अवनमन कोण, ये बन रहा है 45 का, अगर ये 45 है तो ये भी 45, समझ रहे हो। अवनमन मतलब यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इसके सापेक्ष देखेंगे नीचे को, ठीक है, और इधर ऊपर को, ये अवनमन कोण हो गया, ये उन्नयन ऊपर वाले को देखने वाला, नीचे वाला अवनमन, ये वाला, ठीक। अब पूछा है टावर की ऊंचाई, मतलब ये पूरा पूछा है तुमसे h, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, ये 45 है, इसको x ले लेते हैं। देखो ये x है, अगर ये भी तो x रहेगा ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अच्छे देखना, इस पूरे को मैंने मान लिया h, ठीक। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 ही होगा, है ना। ये 7 है तो ये भी 7 होगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितना बचेगा फिर बताओ, ये वाला, ये पूरा h लिया है मैंने, तो h में से 7 माइनस करेंगे, h माइनस 7 मीटर हो जाएगा ऊपर वाला। समझ रहे हो, पिक्चर बनाना आना चाहिए। अगर इसका फिगर अच्छे से बना लिए हो, जब अच्छे से बना लोगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर क्वेश्चन में ही यही है कि फिगर अच्छे से बनना चाहिए। अब देखो सबसे पहले आप इसको ले लो a, इसको ले लो b, इसको ले लो c, इसको ले लो d, इससे बेटर है इसको d ले लो, इसको e ले लो, ठीक। अब क्या करोगे, ये जो है पहले इस त्रिभुज को लोगे, क्यों, इसमें हमें आधार पता चल जाएगा। अगर ये x है तो बताओ ये क्या होगा, हाँ ये भी क्या होगा, x होगा। मैंने यहाँ पे बता भी दिया था तुम्हें, समझ रहे हो। नीचे वाला x होगा तो ऊपर वाला भी x रहेगा, ठीक। जैसे 7 था ये 7 रहा, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही ये वाला x रहेगा, ठीक। तो पहले एक बार ये वाला त्रिभुज लेते हैं, फिर ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ठीक, बन जाएगा। हमें क्या बताना, खाली ऊंचाई, मतलब h बताना है। तो माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो ले लो त्रिभुज ABC, ये वाला ले रहे हैं, मैं 10 लेंगे क्योंकि लंब और आधार की बात चल रही है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। tan थीटा के जगह पे कितना है, देखो ये है ना, कितना है 45, बराबर लंब कितना है, लंब है 7, ये देखो ये है 7, तो ये 7 हो गया, अपॉन आधार कितना है, आधार है x। tan 45 का मान हाँ 1 होता है, बराबर 7 अपॉन x, 7 मीटर में है। हाँ, इसको इधर भेजेंगे x के साथ, 1 का गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, x बराबर 7 मीटर। तो हमने ये 7 निकाल दिया। जब यहाँ पे ये 7 है तो ये भी 7 रहेगा बाद में, ठीक। तो आप देखते हैं कौन सा त्रिभुज लेंगे आप, ये वाला। तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में लेंगे, क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा का मान कितना है, देखो 60 है, तो 60 ले लो। और इधर लंब है, बताओ लंब की जगह कितना है, ये है ना लंब, h माइनस 7, और आधार कितना है x। तो लिख लेंगे h माइनस 7, आधार कितना है x। तो tan थीटा की जगह 60 था तो 60 क्यों नहीं लिख दिया, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, यह जगह h माइनस 7 अपॉन x, ठीक। अब देखो x की जगह यहाँ पे कितना है 7, तो एक काम करें यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7, तो यह जगह √3 बराबर h माइनस 7 अपॉन x की जगह 7 रख देंगे यहाँ से, इक्वेशन 1 से। जो इक्वेशन क्या बनाना है, तो वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x की जगह 7 आ जाएगा, x बराबर हमने 7 रख लिया है, ठीक। अब देखो इस 7 का गुणा इधर करेंगे तो ये 7 √3 आ जाएगा, बराबर h माइनस 7। 7 को इधर ले लेंगे तो 7 इधर आएगा, तो बराबर से इधर, तो धन का 7 हो जाएगा, बराबर h। तो h बराबर, एक काम करो यहाँ से 7 कॉमन ले लो, तो ये √3 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 7 कॉमन लिया तो 1 बचेगा, ठीक, बराबर h। समझ में आ रहा है। देखो ये 7 यहाँ से कॉमन लिया है, इसमें से भी कॉमन लिया है, तो यहाँ से √3 बचेगा, यहाँ से प्लस, यहाँ से 1, और ये h को इधर लिख दो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, +1 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर, क्या था, h बराबर 7 √3 + 1 आंसर। ये क्या है h, बताओ h क्या है, टावर की ऊंचाई। तो हमने टावर की ऊंचाई h निकाल दी है, कितनी, 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देना, अतः टावर की ऊंचाई बराबर ये रहा, इसको लिख देना, ठीक। अब देखो 13वां क्वेश्चन, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। तो पहले बना लो, 75 मीटर कोई लाइट हाउस है, ये रहा 75 मीटर लाइट हाउस, ठीक है। उसके बाद शिखर से देखने पर, यहाँ से देख रहे हैं, 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, देखो यहाँ पे कोई 2 समुद्री जहाज़ है, एक जहाज़ ये रहा, ठीक है, और एक जहाज़ इधर रहा कोई, ये रहे 2 जहाज़, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इनका जो अवनमन कोण है 30 और 45 है। तो 30 कौन सा होगा, 45 कौन सा है बताओ।
देखो ये 45 ज़्यादा होता है तो उसका मतलब नज़दीक वाला ये 45 रहेगा, ठीक है। लेकिन अवनमन बोला है तो ऊपर से बनाएंगे, और ऐसे ही इसका जो बनेगा 30 बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 30 और ये पूरा बड़ा वाला 45, ठीक है। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये भी 30 होगा, ठीक। इससे पहले बताया था ना, जेड टाइप का बनेगा एक अंदर कोण वाला। उसके बाद क्या बोला है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से ठीक पीछे हों तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी है। तो ये दूरी बतानी है इनके बीच की, ये वाली दूरी, ये हमें ज्ञात करनी है एक्स। सो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं 1 मिनट के लिए वाई। टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये सब मीटर में है, ठीक है। चलो फिर लेते हैं, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी। किसको लिया है, इसे ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी। चलो इस क्वेश्चन को रेड पेन से कर लेते हैं। तो क्या है, ये है ना, मान दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी एक्स है, तो माना दोनों, दो लिखा है ना, दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर एक्स मीटर, ठीक। यही हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, क्योंकि वाई पता चल जाएगा इजीली। क्यों पता चल जाएगा इजीली, बताओ तो। वाई का मान कितना होगा, 10 45 का मान 1 होता है, तो वाई बराबर 75 आएगा, ठीक है। देखो जब भी 45 होगा तो समझ लेना बहुत ईजी हो रहा है। ये 75 यहाँ है तो यहाँ भी 75 ही होगा, क्योंकि 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा कितना है, 45 है। लंब कितना है, यह है लंब, है ना, कितना है 75, तो 75 हो गया। अपॉन आधार कितना है, आधार इस वाले त्रिभुज की बात करिए ए बी सी, तो आधार इसके लिए क्या है, खाली वाई है। तो ये 45 है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और ये 75 अपॉन वाई, वाई इधर चला जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा 75 मीटर, ठीक। अब ले लेंगे त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में हमें बताना क्या है, एक्स बताना है हमें, वाई नहीं बताना, ठीक है। ये बताना है क्योंकि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी है। तो ए बी डी में क्या, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा कितना है, ये देखो थीटा इस त्रिभुज की बात करी बड़े वाले के लिए, तो थीटा है 30 बराबर लंब कितना है, लंब वही रहेगा 75, और आधार हो जाएगा, देखो आधार ये पूरा x प्लस वाई। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और यह जाएगा 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर, तो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75√3, ठीक। देखो x तो ऐसे रहा, y की जगह क्या रखोगे यहाँ से, देखो इधर है ना, तो यहाँ पे 75 रख दो इसकी जगह, y बराबर, तो 75 ये रहा दूसरा वाला, बराबर के बाद √3। इस 75 को उधर भेजोगे तो x बराबर क्या जाएगा, 75 √3 माइनस 75, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 75 को कॉमन ले लो, 75 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा -1। यही हमारा आंसर। देखो 75 यहाँ से ले लिया, बार बार कॉमन ले रहा हूँ ना, आप तो समझ गए होगे यहाँ पे 1 आता है, ये तो आना चाहिए, ठीक। ये हमारा आंसर। बीच की दूरी हमने x ले रखी थी, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी है। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर, ये बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, देखो ये यहाँ पे कोई बच्ची है, लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर, देखो 88.2 मीटर ये भूमि से, यहाँ याद रखना, यहाँ पे भूमि से लिखा है, तो ये वही क्वेश्चन आ रहा है। अभी बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। इसकी ऊंचाई पर क्या है, गुब्बारे रखे हुए हैं, दो हवा पे 2 गुब्बारे हैं, एक इधर है एक इधर है। अगर वो पहले वाले को देखती है तो 60 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे लिखा है। कुछ समय बाद वो गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, ठीक, उड़ते हुए, तो उसका एंगल क्या बन जाता है, फिर 30 हो जाता है। दूर हो रहा है तो उसका मतलब कोण भी क्या हो जाएगा, कम हो गया, ठीक।
इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक गुब्बारे ने जितनी दूरी तय की है उसे बताना है। इसका मतलब अगर इधर देखूँ तो ये वाली दूरी बतानी है। ठीक, अब देखो लड़की है, इसका मतलब आँख से देख रही होगी, सभी आँख से देखते हैं, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पे आपको ये जो हाइट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये जो हाइट दी है यहाँ से यहाँ तक की, ये दी है हाइट, लेकिन आपको इस लड़की की हाइट को इससे घटाना पड़ेगा पिक्चर बनाने के लिए। ठीक है, अगर मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, ये आपका एक गुब्बारा है, यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गया। ठीक, यहाँ पे लड़की थी, ये लड़की रही, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट इसकी है 88.2 मीटर, और ये लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। जब यहाँ देखती है तो उसका जो कोण बनता है ऐसे बनेगा कोण, ये बनेगा 60 अंश का। ठीक, जब यहाँ देखती है तो कोण बनता है 30, यही दिया है। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 88, ये पूरा है, पूरा 88 है, तो इसको ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरा है नीचे तक का। ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरफ इधर तक का, क्योंकि कोण तो इधर से बनना है ना, तो इतना ही पड़ेगा। तो 88 में से 1.2 घटा दोगे, बताओ कितना आएगा, 87 आ जाएगा। ठीक है, 77 नहीं 87 आ जाएगा, तो 87 मीटर आ जाएगा। कैसे, 80 इसमें से हमने घटाया 1.2, ये 0.78। ठीक है, तो ये 87 आया, तो ये भी 87 मीटर हो जाएगा। और हमें बताना क्या है, x बताना है, हमें बताना क्या है, x बताना है। ठीक, अब इसको ले लो थोड़ी देर के लिए y, और पूरा क्या हो जाएगा, x + y। बस सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। आप तो बस इतना सा समझना था कि ये ऊंचाई जो है हमने 87 लेनी है। एक क्वेश्चन और भी था ना जिसमें लड़के की हाइट 1.5 थी ऊपर, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ये 88.2 का तो कोई काम रहा नहीं अब। चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसे सी, इस पॉइंट को सी, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो माना गुब्बारे जो निकालना उसको मान लिया करो, द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर। ठीक है, अब देखो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आ गया आपका x मीटर। आप क्या करेंगे, अब एक बार इस त्रिभुज को ले लो, एक बार इस त्रिभुज को ले लो, बड़े वाले को। पहले किसे लेंगे, छोटे वाले को। तो त्रिभुज ABC, छोटे वाले को ही क्यों ले रहा हूँ पहले, क्योंकि हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। y की वैल्यू पता चल जाएगी तो लास्ट में हमारे पास खाली x बचेगा, और उसी की ही वैल्यू हमें निकालनी है। अगर आप पहले बड़े को लोगे तो x और y करके एक समीकरण बन जाएगा, फिर छोटे को लोगे, फिर वहाँ से कुछ वैल्यू निकलेगी, फिर दोबारा से हमें उस समीकरण में उसका मान रखना पड़ेगा। तो इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले छोटे वाले को ले लेंगे। तो क्या लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, tan थीटा ABC वाला है, थीटा कितना है इसके लिए 60 हो गया। तो लंब कितना है 87, आधार कितना है इसके लिए y। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है ना, 87/y। तो y देखो, अब इसका गुणा इधर होगा, ये क्या आएगा y √3 का नीचे भेज दो, तो ये 87/3। यहाँ पे ना हर का परिमेयकरण कर लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि 87 थोड़ा कट जाएगा इससे, तो कैसे कटेगा ये बोल रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से देखना, √3 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। उसके बाद y बराबर 87/3 अपॉन √3 3 हो जाएगा, 3 से 87 कट जाएगा, ये बोल रहा था मैं। ठीक है, तो 3 से इसको कटाओ, कैसे कटेगा बताओ, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 9 27। ठीक है, इससे इसको जब भाग करोगे तो इतना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 9 27 मीटर। तो y बराबर हमारा ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज BED में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यही होता है ना tan थीटा। तो देखो बड़े वाला जो त्रिभुज है, थीटा कितना है उसमें 30 अंश है, और लंब कितना है वही 87 रहेगा, और आधार
आधार ये पूरा है x प्लस वाई। अब 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 87 रहेगा, और नीचे x प्लस वाई, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 87√3। अब देखो x प्लस वाई की जगह इतना लिख लेंगे। देखो यही से मैंने हरका पर में इसलिए करा क्योंकि जब आप इसको इधर रखोगे तो जब उधर लेके जाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगी, ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ा टफ पड़ जाएगा आपको। कर लोगे ऐसा नहीं है, बट टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं कर लिया तो ये ऐसा आ जाएगा, बट्टे में नहीं रहेगा, इसलिए कर लिया। तो y बराबर कितना आया है, 29√3 बराबर यहाँ कितना है 87√3। x बराबर यहीं रह जाएगा, x यहीं छोड़ दो, ये जाएगा 87√3, ये उधर बचेंगे तो 29√3। घटा दो इसको, कितना आएगा 8, और यहाँ बचेगा कितना, ये √3 तो ऐसे रहेगा 7, 5, ठीक है। ये कितना आया 58√3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा, ये 58 है, ठीक है, 58। तो यही क्या है हमारी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यही निकालना था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक गुब्बारा कितना चला है, ये देखो, तो ये x है, तो ये x की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना था गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी या चली गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। 15वां क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। देखो एक मीनार है कोई, वहाँ पे एक राजमार्ग जा रहा है, राजमार्ग मतलब रोड, सीधा राजमार्ग है, इसके शिखर पर कोई आदमी खड़ा है, ये कोई आदमी खड़ा है। उसके बाद ये बोलता है कि एक कार आ रही है यहाँ से, कोई क्या कार आ रही है, यहाँ से कार आ रही है, ठीक। और जब वो कार को देखता है तो पहले उसका अनुमान कोण क्या बनता है, वो बोलता है 30 अंश बनता है। उसके बाद मीनार के पास की ओर एक समान चाल से चल रही है कार, इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, समान स्पीड से ये आ रही है। तो जब इधर आ जाती है तो इसका अनुमान कोण कितना हो जाता है, ये बोल रहा है 60 हो जाता है, तो ये 60 अंश हो जाता है, तो ये भी 60 हो जाएगा। ये 30 था तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। तो ये बोल रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पहुंचने का कार का द्वारा लिया गया समय, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब कार आई तो उसने 6 सेकंड लिया। कितना लिया, 6 सेकंड टाइम लिया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कार ने आने में कितना लिया, 6 सेकंड लिया। तो ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा, यहाँ से यहाँ तक लेने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा, ठीक है, ये बताना हमको। इसको हम वाई ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, 6 सेकेंड, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, या सी हो गया, और ये डी। चलो क्या करेंगे, त्रिभुज पहले ले लेंगे ए बी सी, ए इसको डी, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो। तो ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब कितना है, इसको हम h ले लेते हैं पूरा, लंब बट्टे आधार, ठीक है। tan थीटा कितना है, थीटा देखो इस वाले त्रिभुज के लिए, ए बी सी के लिए, ये ए बी सी है ना, ए यहाँ पे बी लिखा है, ये सी है, ए बी सी त्रिभुज के लिए थीटा कितना है 60 अंश, तो 60 ले लेंगे, बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है y। tan 60 का मान क्या होता है, √3, तो यहाँ पे √3 हो गया, h ऐसे रहेगा, y ऐसे रहेगा, y को उधर भेज दो तो y √3 बराबर h आ जाएगा। ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, h बराबर y √3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ध्यान रखना। अभी इसकी ज़रूरत दूसरे में पड़ेगी। अब क्या करेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा कितना है इस वाले त्रिभुज के लिए, देखो 30 है ना, तो 30 ले लेंगे, बराबर लंब कितना है, लंब वही h है, आधार कितना है, आधार पूरा, ये इसको x मान लेते हैं, इसको x, इसको पूरे को y, ये y है ना, और ये x है, इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये तो टाइम है, वैसे 6 भी ले लोगे तो चल जाएगा, आंसर निकल जाएगा फिर तुम्हारा, बट ये टाइम है, ध्यान रखना। तो
एक्स प्लस वाई, इसको हमने एक्स ले लिया है और इसको वाई, तो पूरा क्या है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई। तो 10 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर एच अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स जब इधर चला जाएगा, एक्स प्लस वाई इधर आ जाएगा ना, इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो एच को √3 से करेंगे h√3। अब देखो एक्स प्लस वाई ऐसे रहने दो, एच की जगह पे यहाँ से रख देंगे ये वाले से क्या y√3 और √3 पहले से है, हमने किया क्या है h बराबर रखा है y√3, ये है ना, h की जगह पे y√3 रख दिया ये वाला। उसके बाद x प्लस वाई, तो 3 3 हो जाएगा, तो 3y लिख देंगे, इसको उधर भेजो तो x बराबर क्या जाएगा 3y ऋण y, तो इसका मतलब x बराबर कितना होगा बताओ 2y आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2y बराबर x, तो y बराबर x अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, x दूरी तय करने में उसे लगा था 6 सेकंड, है ना, x दूरी तय करने में कितना सेकंड लगा था 6 सेकंड। तो y दूरी तय करने में कितना लगेगा, ये ना y बराबर 6/2 हो जाएगा, इसका मतलब 3 सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे लिखना y, उसको मीनार के पाद तक पहुँचने में 3 सेकंड समय लगेगा। यहाँ पे लिखा ना पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, तो समय बराबर कितना आएगा 3 सेकंड। ठीक, कितना आंसर आया हमारा 3 सेकंड। अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है बट हाँ चैप्टर ख़त्म हो गया है, आप चाहो तो आधे आधे करके देख लेना। तो चलो करते हैं लास्ट क्वेश्चन 16वां। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब ये पूरक कोण क्या होता है, पता है पूरक कोण क्या होता है आपको? सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, मतलब आपको मीनार की हाइट 6 मीटर निकालनी है। इसका आंसर नहीं है, आंसर यहीं पे दिया है आपको, इतना आना चाहिए आपका आंसर, ये बता रहा है। तो देखो ये मीनार है, पहला पॉइंट इसने क्या बोला है, किसी बिंदु से सरल रेखा पर, देखो एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक, 2 बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। जो पहला बिंदु है वो 4 मीटर की दूरी पर है और जो दूसरा बिंदु है ये 9 मीटर की दूरी पर है, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है ये जो कोण बन रहे हैं ये पूरक कोण बन रहे हैं। पूरक कोण मतलब जिन 2 कोणों का योग 90 होता है वो क्या होता है पूरक कोण। मतलब इस वाले कोण को अगर मैं थीटा ले लूँ तो ये वाला कोण क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा होना चाहिए। जैसे अगर ये x होता, ये y होता, ये वाला कोण, तो ये y होता तो x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए 90, क्योंकि पूरक कोण है। तो x बराबर क्या होगा या y बराबर क्या होगा 90 माइनस x। तो यहाँ पे 90 माइनस x लिख सकते हैं ना y की जगह पे, बट मैं x की जगह पे क्या लिख रहा हूँ थीटा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी थीटा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा। ये थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा y की जगह पे 90 माइनस थीटा, तो वही लिखना है मैंने 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलो फिर इतना सा है। अब हमें हाइट 6 मीटर बतानी है, थोड़ी देर अभी हम h मान लेते हैं। तो ये a है, ये b है और ये c है और ये d है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में। अब इसमें आप किसी को भी ले लो, इसको भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो। तो एक काम करते हैं D को पहले ले लेते हैं। त्रिभुज ABD में क्या tan थीटा बराबर, किसी को भी क्यों ले सकते हो, क्योंकि इसका आधार 9 है, इसका आधार 4 हमें पहले से पता है। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा लंब, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। तो tan थीटा, थीटा कितना है देखो यहाँ पे थीटा ये है, ABD की बात कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा। अब तुम्हें जो 8.3 में हमने पढ़ा था फॉर्मूला उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लंब, लंब कितना है h है, आधार कितना है, आधार यहाँ से यहाँ तक 9 है। बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ऐसी tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, ध्यान रखना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, ये फॉर्मूला है ये वाला। तो ये h/9 ऐसे रहेगा। तो इसको आप एक काम करो, cot थीटा बराबर क्या होता है, पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बताओ, वो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसको भी हम 1/tan थीटा लिख देंगे बराबर h/9। आप क्या करोगे
इस टेन थीटा को ऊपर कर दो, 1 को नीचे। तो जब इसको उल्टा कर रहे हो, 1 को नीचे कर रहे हो, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं है, इसको उल्टा कर रहे हो तो इसको भी उल्टा कर दो, 9/h हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक, यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले लगाए हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसे ध्यान से देख लेना आप। tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये 2 फॉर्मूले मैंने इस वाले में यूज़ किए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने बड़ा त्रिभुज तो ले लिया, अब छोटा वाला ले लेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, वही tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार हो जाएगा। tan थीटा की जगह पे थीटा ही है, तो इसका मतलब tan थीटा को tan थीटा ही रहने देंगे, बराबर लंब की जगह कितना है, h है, आधार की जगह पे 4 है, तो h/4। ये हमने इसको भी निकाल लिया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, ये देखो, ये लंब h था, आधार 4 था। अब देखो ये और ये, देखो ये भी tan थीटा के इक्वल है, ये भी tan थीटा के इक्वल है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये भी इस वाले के इक्वल होगा, मतलब tan थीटा 9/h है, और यहाँ पे tan थीटा h/4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी इक्वल होंगे दोनों, है ना। अब इसको इधर इंटू कर दो, इसको इधर भेज दो, तो 9 × 4 बराबर h × h। 9 × 4 36 हो जाता है, h मतलब h का स्क्वायर हो गया, इसको h² बराबर 36 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब h बराबर क्या होगा, √36। इसका मतलब h बराबर 6 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। और उसने 6 मीटर आपको सिद्ध करने को बोला था, तो 6 मीटर हमने निकाल दिया, तो हमारी ऊंचाई h बराबर निकल गया ना 6 मीटर, तो तब हमने सिद्ध कर लिया। और इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है 9.1, और चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसमें 9.1 में एक ही एक्सरसाइज थी, एक ही प्रश्नावली थी 9.1।